दीपक जी, आपने देखा महाराष्ट्र से विषयांतर करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जंतर मंतर, सब तरफ घूम घूमंतर करके कांग्रेस के प्रवक्ता लोग आ जाते हैं, विषय पे जवाब नहीं है। मगर जो इन्होंने बोला मैं उस पर जवाब देता हूं। बिल्कुल हम कर्नाटक हारे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं ईमानदारी से, अब ये कहिए कर्नाटक हारे हैं तो लोकतंत्र समाप्त हो गया इसलिए आ रहे हैं, या लोकतंत्र जीवंत है इसलिए आ रहे हैं? अब आगे से कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र जीवित है, और जाके विदेश में भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान और तिरस्कार नहीं करेंगे। क्योंकि आपने कहा था डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हैं कर्नाटक में। अपना टर्न, अलका जी अपना टर्न। तो अब कर्नाटक में जिसको आप खम ठोक कर अपनी जीत करें, मान रहे हैं आप जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं कि लोकतंत्र, चुनाव आयोग, ईवीएम मशीन सब सही है, इसलिए अपने राजनीतिक नफे नुकसान के आधार के ऊपर अब भारत की छवि विदेश में जाकर मलिन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरे विषय के ऊपर आते हैं। देखिए, एक और कांग्रेस के लोग और बहुत मजेदार बात करते हैं, या अन्य विपक्ष के लोग अपने को भ्रष्टाचारी नहीं साबित करते हैं, नैतिक आधार पर बहुत कमजोर साबित करने लगते हैं। डर गए और डर के बदल गए। मतलब कोई खुलेआम अपनी पार्टी के नेताओं को यह कहे कि ये तो इतने नैतिक दृष्टि से कमजोर थे कि जरा में डर जाते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं अलका जी को, अरे आपकी सरकार थी, झूठे हिंदू आतंकवाद के कितने केसेस आपने लोगों पे लगाए? बताइए, हमारा कोई आदमी अगर चला गया हो आपकी तरफ? आपने गुजरात में किन किन लोगों पे, मंत्रियों पे, विधायकों पे, कितनों को झूठे केसों में फंसाया? कोई चला गया क्या? और तो याद दिलाना चाहता हूं, आपातकाल में जब कोर्ट में जाने के रास्ते भी बंद थे, उठा के जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया गया, शारीरिक यातनाएं दी गई, क्या क्या किया गया? एक नेता बताइए चला गया हो। यह होता है कि आपके अंदर बल हो। समझ में नहीं आता है, आप अपने ही को भ्रष्टाचारी भी साबित करने लगते हैं, अपने ही नेताओं को नैतिक दृष्टि से कमजोर और डरा हुआ भी साबित करने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मोदी जी के प्रति घृणा और भाजपा के प्रति वैमनस्य में अपने ऊपर सारे अवगुण, यानी सारी बुराइयों को अपने ऊपर ओढ़ लेने का ऐसा उदाहरण आपको भारत की राजनीति में नहीं मिलेगा जो हमारे कांग्रेस के नेता देना चाहते, देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी की बात यह है कि आप इस बात का सबक लीजिए कि जो जनता का जनादेश है उसका सम्मान होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टियों को सबक लेना चाहिए कि उन्होंने जो किया है, क्या वो जनता तो छोड़िए, क्या पार्टी के सम्मान और भावना के अनुरूप किया, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के अनुरूप किया? यह उनका अंदरूनी मामला है, हम इस पर क्यों टिप्पणी करें? हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि दोनों में एक समान घटनाक्रम हो रहा है। और फिर मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, पार्टी को परिवार न मानकर परिवार को पार्टी मानने के कारण हो रहा है, और यह समस्या कांग्रेस के अंदर भी है, सिर्फ एनसीपी और शिवसेना के अंदर नहीं।